नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। और इस खास प्रोग्राम में चर्चा करेंगे भारत के नंबर 1 होने की। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 रोधी टीके की कम से कम एक खुराक ले चुके लोगों की संख्या के लिहाज से भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही सरकार ने यह भी बताया है कि आने वाले दिनों में टीकाकरण अभियान में और तेजी लाई जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर के बच्चों के लिए ज्यादा घातक होने की खबरों के बीच एक अच्छी खबर यह भी आई है कि बच्चों के लिए भी देश में जल्द वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। केंद्र सरकार ने यह संकेत दिए हैं कि बच्चों के लिए कोरोना टीका इसी महीने आ सकता है। सरकार के मुताबिक जायडस कैडिला के टीके को जल्द मंजूरी दी जा सकती है, जिसके परीक्षण 12 से 18 साल की आयु के बच्चों पर भी हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार देश में तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद से बच्चों के लिए ये खतरा ज्यादा बढ़ गया है। वहीं ऐसे में एक अच्छी खबर ये आई है कि बच्चों के लिए वैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द उपलब्ध हो सकती है। वहीं वैक्सीनेशन की अगर बात करें, वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में बहुत ज्यादा स्पीड पकड़े हुए है। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो मजबूती से कोरोना से जंग लड़ रहा है भारत। वैक्सीन की एक खुराक देने में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर RN टंडन जुड़े हुए हैं, पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं IMA के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी डॉक्टर टंडन, आज के मुद्दे पे हम दो विषयों पे चर्चा करेंगे। वैक्सीनेशन की बात करें तो पहले डोज के मामले में, पहले डोज देने में भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं अगर बच्चों को तरफ देखा जाए तो तीसरी जो लहर है, जो आशंका जताई जा रही है बच्चों के लिए भी खतरनाक होने की, ऐसे में अच्छी खबर ये आई है कि बच्चों के लिए वैक्सीन जो है इस महीने से उपलब्ध भी हो सकती है। ये तो बहुत खुशी की बात है। हम अभी तक नंबर 2 पे चल ही रहे हैं वैक्सीनेशन में। अब सिंगल डोज की जो खबर है कि हम अमेरिका को क्रॉस कर गए हैं नंबर्स में, तो वो भी एक अच्छी खबर है। ये दिखा रहा है कि लोगों में जो हमारी थोड़ा सा हिचकिचाहट थी वैक्सीन को लेकर, वो भी खत्म हो रही है। वैक्सीन लगवाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं, और जब से 18 से 45 साल का शुरू किया गया तब से लोगों में ज्यादा उत्सुकता दिखाई दे रही है वैक्सीन लगवाने। तो ये अच्छी खबर है। और जहां तक हमारी और वैक्सीन आने की बात है, तीसरी लहर की बात है, उन सब चीजों के लिए भी बहुत ही अच्छी खबर ये आ रही है कि एक तो हम सेकेंड वेव को कंट्रोल करने में सक्षम हुए। धीरे धीरे नंबर डेली के हिसाब से कम होते जा रहे हैं। तो ये अगर हम वायरस का लोड कम करते जाएंगे और सारे प्रिकॉशंस लेते रहेंगे तो तीसरी वेव का असर भी कम होता जाएगा। और जहां तक तीसरी वेव का अनुमान लगाया जा रहा है तो विश्व भर में के जो ग्रुप अभी तक अनअफेक्टेड है कोरोना से, यानी कि जिसको अभी कोई बीमारी नहीं हुई और जिनका एक्सपोजर भी बहुत कम हुआ, वो है बच्चे 12 से 18 साल के बीच के और उनसे छोटे बच्चे। तो भारतवर्ष की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। बच्चों की जब हम बात करते हैं roughly 30% के आसपास हमारी बच्चों की पॉपुलेशन है, और जिसमें से 12 से 18 वाले जो हैं वो करीबन 13-14 करोड़ हैं। तो वैक्सीन का जहां तक बात हो रही है, कोवैक्सीन ने ट्रायल शुरू करना है, शुरू हो गया है। उसमें अभी टाइम लगेगा रिजल्ट आने में, क्योंकि एक वैक्सीन लगेगी, फिर दूसरी वैक्सीन 28 दिनों के बाद लगेगी, फिर उसके 14 दिनों बाद जो है आपके पास एनालिसिस होना आएगी कि क्या हो रहा है। यानी कि 2 महीने का रफली टाइम लग जाएगा कोवैक्सीन के आसपास आने में। और कैडिला का जिसकी बात चल रही है, कैडिला ने शुरू से ही जो है तकरीबन 28,000 लोगों को इन्वॉल्व किया था अपने वैक्सीन ट्रायल में। जाइको वैक्सीन जो इनकी आ रही है उसके अंदर, उसमें करीबन 1000 बच्चे भी, यानी कि 12 से 18 साल वाले भी इन्होंने लिए थे। और ये फेज 3 ट्रायल कंप्लीट होने वाला है। इनके रिजल्ट्स आ गए हैं। ये कब प्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को, DCGI को, फिर DCGI इस पे एक्शन लेगा, उसको एक्सेप्ट करता है, क्या ऑब्जेक्शन लगते हैं, फिर इसका एक्सपर्ट कमेटी ने उसको अप्रूव करना है। तो ये संभावना है कि जाइडस कैडिला की वैक्सीन जल्दी ही अप्रूव होने के चांसेस हैं। और ये वैक्सीन अप्रूव होती है इमरजेंसी यूज के लिए, तो सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं होगी, बल्कि 12 से 18 साल के बच्चों के लिए भी हो जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि हम एक 12 से 18 साल के बच्चे जो आमतौर पे बाहर घूमेंगे जाएंगे, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं
जिनका ये फेज चल रहा है, जो बड़ा एक्टिव फेज है उनकी पढ़ाई और इन सब चीजों को लेकर के, तो जैसे ही हमें इनको वैक्सीन लगाते हैं, हालांकि ये बात है कि जायडस कैडिला की वैक्सीन जो है 3 डोज में लगनी, यानी कि एक पहली लगेगी, उसके 28 दिन के बाद लगेगी, और तीसरी डोज जो है वो 56वें दिन के बाद लगेगी। यानी कि ये भी 2 महीने लेगी आपको। अगर वैक्सीन जब लगना शुरू होगी तो 2 महीने के बाद आपको 2-2.25 महीने के बाद जाके उसका इफेक्ट आएगा, यानी कि प्रोटेक्शन मिलना शुरू होगा फूड से। तो इन सब चीजों को देखते हुए तसल्ली इस बात की होती है कि अगर हम अपना कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर सब लोग फॉलो करें, तो जो वैक्सीन आ रही हैं प्रोटेक्शन के लिए सारे लोगों के लिए, बल्कि 12 से 18 साल और उससे ऊपर के सभी लोगों के लिए, तो हम उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा उठा सकें। परंतु वैक्सीन के साथ ये सबको ध्यान में रखना है कि वैक्सीन लग जाने का मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर खत्म कर दें, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ के आसपास की हमारी आबादी है, और हम जिस स्पीड पे अभी लगा रहे हैं वैक्सीन, यानी कि मैक्सिमम 30 लाख से और 50 लाख के बीच में आने की कोशिश होगी, तो इसको लगाने में भी आप अंदाज लगाएं कि कितना दिन लगेगा पूरी जनता को कवर करने में। अभी तक हमारे करीबन 23 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है नंबर, तो जिसमें से सिंगल डोज जो है करीबन 18 करोड़ को लगी। तो हमें हर चीज को सोचना है और समझना है, और सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। हम हमेशा यही बात करते हैं कि अगर हमारा एक एक इंसान अपने आप को कोरोना की बीमारी से लड़ने और उससे अपने बचाव के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो हम अपने संपूर्ण परिवार का, अपने बच्चों का, अपने शहर का, अपने देश का भला कर सकते हैं। और ये हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। माना कि गवर्नमेंट को हमने चुन के भेजा है, पर गवर्नमेंट उतना ही कर पाएगी जितना उसके बस में। बाकी सारी चीजें जो हैं एक एक इंसान के ऊपर, एक एक नागरिक के ऊपर है, यानी कि 140 करोड़ में मिल के सबकी देखभाल करनी है। अगर आप अपनी देखभाल करोगे तो ऑटोमेटिकली सब लोगों की देखभाल अपने आप हो जाएगी। तो ये जरूरी है कि हम समझें, वैक्सीन आएंगी उसका लाभ उठाएं और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखें। लॉकडाउन खत्म होते ही जो है ये ना हो कि हम घरों से बाहर निकल आए, सड़कों पे घूम रहे हैं, वैसे ही भीड़ लग रही है, मेले लग रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, ये ना करें। और अपना मास्क ऐसे समझ लें कि आपके साथ हर समय रहना चाहिए। अगर आपने अपनी जेब में 10 रुपए भी रखने हैं रोज, तो मास्क उस 10 रुपए से पहले आपके साथ आने। वो मास्क आपको जो मदद करेगा बीमारी से लड़ने में और दूसरों को बीमारी ना देने में और दूसरों से बीमारी ना लेने में, उससे बड़ी और कोई चीज नहीं हो सकती। वैक्सीन आपको जरूर ताकत देगी इस बीमारी से अपने आप को सेव करने में, सीवियरिटी को कम करने में, अस्पताल में भर्ती होने में, इन सब चीजों से आपको जरूर मदद मिलेगी। परंतु बीमारी से लड़ना है तो मास्क चाहिए, और बीमारी को दूर भगाना है, खत्म करना है तो वैक्सीन चाहिए। यानी कि प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन दोनों ही काम आपके हाथ में। वैक्सीन आपके लिए डेवलप हो चुकी हैं, पूर्णतः आपको प्रोटेक्ट करेंगी सीवियरिटी से। गलत फहमी में मत आए, लोगों की बातों में इधर उधर की ना ध्यान दें कि वैक्सीन का कोई रोल नहीं है। वैक्सीन का ही रोल है। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि भारतवर्ष में जितनी भी बीमारियां थी जिसकी वजह से बहुत परेशानियां होती थी, चाहे वो स्मॉल पॉक्स रही हो, चाहे वो पोलियो रही हो, चाहे वो टीबी रही हो, चाहे वो टेटनस रही हो, इन सब बीमारियों पे जितना कंट्रोल भारतवर्ष ने प्राप्त किया है कंसिडरिंग इसकी पॉपुलेशन, वो सिर्फ वैक्सीन की ही वजह से हुआ है। और वो वैक्सीन सक्सेसफुल इसीलिए हुई है कि भारत के हर एक नागरिक ने इसका अपना कर्तव्य समझा कि वैक्सीन लगवाना उनके लिए, उनके परिवार के लिए और उनके देश के लिए कितनी हितकारी है। और सबको रिजल्ट्स पता है कि आज आपको स्मॉल पॉक्स नहीं मिलती है देखने को, आज पोलियो नहीं दिखाई देता है, टेटनस बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि क्या होती है। तो हर चीज का फायदा अगर हमें इन वैक्सीनों से हुआ है, तो आने वाले समय में कोरोना की वैक्सीन भी आपको इस महामारी से बचाएगी। और यही एक तरीका है महामारी को खत्म करने का।
इससे बचने का उपाय प्रोटेक्शन आपका मास्क है, और बीमारी को खत्म करने के लिए, पेंडेमिक को खत्म करने के लिए, इसे एंडेमिक या एपिडेमिक के रूप में पहुंचाने के लिए वैक्सीन का काम। तो हम सबसे यही उम्मीद करेंगे कि सब लोग ध्यान रखेंगे, और कई जगहों पे जैसे हो रहा है कि 12 साल से 18 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जल्दी ही मुहैया कराया जा रहा है, ये कंसीडर करते हुए कि उन्होंने अपने बच्चों की देखभाल करनी। तो ये बहुत बड़ा अटेम्प्ट है आप सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि प्रोटेक्शन के लिए कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मत भूलें, मास्क को अपना एक अभिन्न अंग समझने, और वैक्सीन का जैसे ही समय आपके लिए आता है तुरंत वैक्सीन के लिए जाएं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। विश्व भर में वैक्सीन इतनी लग रही हैं, कहीं भी सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं, बल्कि कोरोना इन्फेक्शन के जो सीरियस साइड इफेक्ट अभी भी हो रहे हैं और बीमारी खत्म होने के बाद भी 6-8 हफ्ते के बाद भी लोगों को हो रहे हैं, आप उन सब से अगर बचना चाहते हो तो वैक्सीन का ध्यान रखना है, लगवाना है, और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना। जी बिल्कुल डॉक्टर टंडन, आपने बेहद अहम ये बातें भी हमें बताई, और साथ ही साथ आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि कोरोना काल में सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये बीमारी ऐसी है कि हमें इंडिविजुअली भी जिम्मेदार बनना है। हमारे साथ डॉक्टर करण पिपरे भी जुड़े हुए हैं, पूर्व सुप्रिंटेंडेंट हैं एम्स रायपुर से। सर बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में आपका। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर करण, हम लगातार आप दोनों से चर्चा करते आए हैं, बहुत कुछ जानकारियां हमें आप दोनों से हासिल होती हैं हमेशा। अगर बात की जाए आज के मुद्दों की, तो एक तरफ वैक्सीनेशन के पहले डोज की अगर हम बात करें तो भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है, सबसे आगे अब भारत आ गया है पहला डोज देने में लोगों को वैक्सीनेशन का। वहीं तीसरी लहर की भी हम बात कर रहे हैं साथ ही साथ, क्योंकि तीसरी लहर की भी देश में आने की आशंकाएं जताई जा रही हैं, जो बच्चों पर भी खतरनाक हो सकती है। ऐसे में ये खुशखबरी भी आई है कि बच्चों के लिए टीकाकरण जो है, बच्चों के लिए टीका वो इसी महीने से जो है उपलब्ध हो सकता है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया दोनों खबरों पर? जी, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। और जिस प्रकार से कि हम सभी लोग रोज ही चर्चा कर रहे हैं और देख रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं आपस में भी और पूरे देशवासियों के साथ, और बहुत ही अच्छी ये खबर है और खुशखबरी है कि तीसरी लहर से पहले हमारा जो बच्चों में टीका लगने वाला है उसके लिए भी जायडस कैडिला कंपनी के द्वारा ये टीका बनाया जा रहा है, और इसकी जो मंजूरी है इसको शीघ्र ही मिलने वाली है। ये बहुत ही खुशी की बात है। हमारा देश आज मजबूती से कोरोना से जंग लड़ रहा है। पूरे भारतवासी, चाहे वो शासकीय अधिकारी हो, कर्मचारी हो, मीडिया पर्सन्स हो, आम आदमी हो, पॉलिटिशियंस हो, खेती किसानी वाले हो, स्टूडेंट्स हैं, मैं समझता हूँ कि सब लोग एकजुट हो करके, और ये छोटे छोटे बच्चों को नॉलेज भी हो गया है, वो भी मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर उपयोग करते हैं, टीवी में सब ये दिखाया जाता है। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि भारत सबसे आगे रहेगा इस बीमारी को पछाड़ने के लिए, हराने के लिए, और टीकाकरण हो या रोकथाम के मामले में हो, आज हमने पूरे विश्व के लोगों को पीछे छोड़ दिया है। आज हमारे देश में, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि 60 वर्ष से अधिक की आयु वाले लगभग 43% आबादी के लोगों को, और 45 साल से ज्यादा की उम्र वालों को 40% वैक्सीनेशन हो गया है। टीका रोधी जो वैक्सीन है वो लग चुके हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और लगभग 1 करोड़ से 2 करोड़ टीके जब जायडस कैडिला कंपनी बनाएगी तो मैं समझता हूं कि विद इन ए ईयर, नेक्स्ट ईयर तक आपकी जो 45 करोड़ पॉपुलेशन बच्चों की है, और चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे 12 से 18 साल की उम्र के बीच के हों, वो सब बच्चों को 100% टीकाकरण हो जाएगा। और ये भी देखने में आ रहा है कि जो लोग पहले छोटा मोटा विरोध या रेजिस्टेंट करते थे, वो भी सामने आकर के, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे मिडिल एज के हों, चाहे यंगस्टर्स हों, और उनके माता पिता भी बच्चों को आगे ला करके टीके लगाने के लिए चर्चा करने लगे हैं, और लोग आगे आके टीके लगा रहे हैं। मैं जो रोज देखता हूँ, लोग मेरे पास भी आते हैं कि साहब वो टीका सेकेंड डोज लगवाना है, कहाँ पर लगेगा, कब आएगा टीका। इस प्रकार से पूछताछ टेलीफोन से लेकर के पर्सनल मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है, और इसमें ये जो टीका है, ये जैसा डॉक्टर साहब ने ये बताया, मुझे
अभी समाचार में भी सुना है कि ये 3 डोज में लगेगा, इंट्राडर्मल रहेगा। इसके लिए विशेष प्रकार की नीडल्स, इस प्रकार से इंसुलिन सिरिंज होती है, पतली वाली सुई रहती है बच्चों को, जिसमें ज्यादा कोई तकलीफ ना हो, सूजन ना आए, दर्द ना हो, इन्फेक्शन ना हो, इस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बच्चों में भी, और इसमें टेस्ट पूरे अंतिम चरण में है और मंजूरी मिलकर के इसका जो निर्णय लिया जाएगा, इससे पूरा देश आपका स्वस्थ हो जाएगा। और छोटे छोटे नन्हे बच्चों के लिए भी, हमें मालूम है कि हमारे देश में न्यूमोकॉकल फेफड़े का जो इन्फेक्शन, निमोनिया होता है, मेनिंगोकॉकल जो ऊपर ब्रेन की मेनिंजीज में जो मेनिंजाइटिस नाम का वायरल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, उसके भी टीके लगते हैं। और वायरल और जो क्या बोलते हैं बैक्टीरियल, ये सब टीके बच्चों से ही शुरू होते हैं। और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बीमारी को बढ़ने से पहले ही उसको रोक दिया जाए। जागरूकता के साथ में वैक्सीनेशन अगर हो जाएगा, और बचपन से ही सभी कंपनियां आगे आकर के, बहुत सी कंपनियां विश्व में इस वैक्सीन को बना रही हैं, और मैं समझता हूं कि बहुत ही जल्दी आपका ये वैक्सीन है जो पूरा का पूरा छोटा बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उस समय से लेकर के 12 साल 18 साल और सभी लोगों के लिए जब वैक्सीन लग जाएगा और उसकी जो इम्यूनिटी डेवलप होगी, इससे पूरा देश आपका स्वस्थ रहेगा। जैसे आज ट्यूबरकुलोसिस है, या वूपिंग कफ है, या मीजल्स है, टेटनस है, इससे अब किसी को भय नहीं लगता। टीकाकरण हो जाता है, बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से ये नन्हे बच्चों को भी लगेगा, और सभी कंपनियां आगे आकर के ये कार्य कर रहे हैं। प्रतिदिन इसमें शोध चल रहा है, टेस्टिंग चल रही है, ट्रायल चल रही है, वैक्सीनेशन हो रहा है। सरकार भी जागरूक है, चिकित्सक भी जागरूक है, जिम्मेदार अधिकारी, डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग, ये सब जागरूकता के साथ, जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहे हैं। और मैंने सुना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पे कोविड के जो मामले आए हैं उसमें एक रिपोर्ट की है कि इसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है। और इस प्रकार से जो गिरावट आई है, 5 से 10% भी गिरावट आती है, तो बहुत जल्दी कोरोना विश्व में हम कोरोना से जीत जाएंगे। और कोरोना का जो संक्रमण दर है वो कम होते जा रही है, और उसके साथ में वैक्सीनेशन भी लगते जा रहा है। तो बहुत खुशी की लहर है। और मैं नहीं समझता कि ये तीसरी लहर, क्योंकि इसकी भी चर्चा लगभग 2 माह से हो रही है कि तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी। तो हर घर के व्यक्ति, माता पिता और बुजुर्ग और जो समझदार परिवार के समझदार लोग रहते हैं, जिनका लोग कहना भी मानते हैं, वो लोग लोगों को सतर्क कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक रहने के लिए कह रहे हैं, बचाव के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो ये कोरोना की तीसरी लहर मुझे नहीं लगता कि हम पे अब हमला करेगी, क्योंकि पहली लहर और दूसरी लहर में इतना नॉलेज नहीं था, इतना पर्याप्त टीकाकरण भी नहीं हुआ था। आज हम शासन को धन्यवाद देंगे ही, केंद्र सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, और जो चिकित्सक हैं और मीडिया पर्सन हैं और जो साइंटिस्ट हैं, जो कंपनीज हैं, जो आगे आकर के बहुत ही सक्रियता के साथ में रात और दिन कार्य कर रहे हैं टीकाकरण के लिए। क्योंकि जैसे डॉक्टर टंडन जी ने बताया कि टीकाकरण ही एक मुख्य वजह है जिससे हम इस बीमारी को लड़ सकते हैं। टीकाकरण अगर सब में हो जाएगा तो आप आजादी से घूमेंगे, आजादी से लोगों के साथ में एक दूसरे के साथ मिलकर के खेलना कूदना, विवाह, जन्मदिन, पार्टियां, मॉल, बाजार, मार्केट, हट, सब जगह जा सकते हैं आप। और बहुत अच्छी बात है कि देश में बच्चों के लिए जो वैक्सीन बनाया जा रहा है, और इसमें जायडस जो कैडिला कंपनी है वो बच्चों का परीक्षण कर रही है। और ये भी सुनने में आया कि बहुत जल्दी इसका परमिशन मिल जाएगा, और परमिशन मिलते ही इसे लगा दिया जाएगा, और लगभग 6 माह में बहुत से बच्चों को टीकाकरण हो जाएगा, बहुत से बच्चों की जान बचेगी। और बच्चे तो ऐसा है कि उनके बॉडी का इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है, और वो किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने में बहुत मतलब जीतते भी हैं। और उन्हें बहुत से टीके ऐसे लग जाते हैं बीमारियों के कि उन्हें बीमारियां नहीं होती है। और रही बात कोरोना की, तो कोरोना का वेरिएंट जिसने डराया है, डराया ज्यादा है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि इसने डराया ज्यादा है, हमला नहीं किया है। अभी भी इसके ऐसे वेरिएंट्स नहीं आए हैं जो ज्यादा हमला किए हो। और बहुत सा परसेंटेज आपका 98% लोग अच्छे होना और उससे बचे हुए हैं, उसने हमला नहीं किया है आज भी।
तो ये बहुत बड़ी विजय है। सावधानी पूर्वक सब रह रहे हैं और वैक्सीनेशन जो लगा है पिछले 4-6 महीने के अंदर जो वैक्सीनेशन हुआ है उसका असर दिखने लगा है कि लोग हमारे, मुझे नॉलेज है इस चीज का और बहुत अच्छा अनुभव है पिछले 14 महीने का कि हमारे बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जन ऑपरेशन थिएटर में, आईसीयू में, एचडीयू में और कोविड वार्ड में जो चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा है, वैक्सीनेशन के बाद में वो बीमार नहीं हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है और यही रिजल्ट, यही आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बात है कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो परफेक्ट है, एक्यूरेट है और उससे ही लोग बचे हुए हैं। क्योंकि जो रात और दिन मरीज के साथ में रहते हैं, काम करते हैं, टच करते हैं, जांच करते हैं, उनकी क्लोथिंग्स है, उनकी बॉडी है, उनका ऑपरेशन है, उनका रखरखाव है, उन्हें आईवी फ्लूइड देना और डायरेक्ट 1 फीट की दूरी रहती है मरीज और डॉक्टर के बीच की, तो वो जो बचाया जा रहा है ये वैक्सीन ही बचा रहा है। सब लोग आगे आकर के वैक्सीन लगवाएंगे और बच्चे भी उसमें कवर हो जाएंगे, तो इससे तीसरी लहर से हम लोग नहीं डरते और मुझे नहीं लगता कि तीसरी लहर आएगी जो इतनी घातक भी होगी। सब सजगता से, सभी सतर्कता से मास्क का उपयोग कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन का उपयोग कर रहे हैं, दूरी बना के भी अब रहते हैं लोग। तो ये सब चीजें आम जनता के मन में बैठ गया है कि अब ये कोरोना की बीमारी तो साथ में रहेगी जब तक हमारे ये टीके पूरे नहीं लग जाते, इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज बॉडी में नहीं डेवलप हो जाती, तब तक तो हमें इससे फाइट करना पड़ेगा। तो सभी लोगों के मन से भय भी खत्म हो गया है और सब टीका लगवाने के लिए इच्छुक भी हैं, आतुर भी हैं, तैयार हैं, इंटरेस्टेड हैं। तो ये 10-12 साल की और 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए जो टीका लगने वाले हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और बहुत बड़ी खुशी की लहर है ये। सभी लोगों को, देशवासियों को इसके लिए शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जी, बेहद जरूरी जो बातें हैं वो बताई हैं आप दोनों ने, क्योंकि जरूरी है, देखा भी क्या है कि वैक्सीनेशन को लेकर जितना भ्रम फैलाया जा रहा है, जरूरी है जनता का जागरूक होना वैक्सीनेशन के लिए। वहीं अगर तीसरी लहर की भी हम बात करें तो बच्चों के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार डॉक्टर टंडन और डॉक्टर करण हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, हम लगातार प्रोग्राम्स करते रहते हैं कि बच्चों को इस लहर से कैसे बचाया जाए। और ऐसे में जब हम टीके की बात कर रहे हैं, टीकाकरण बच्चों के लिए जब हम बात करते हैं बेहद जरूरी है, तो ऐसे में बेहद खुशी की खबर ये है कि अब वैक्सीन जो है बच्चों के लिए भी आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तीसरी लहर के लिए भारत एकदम तैयार है। वहीं अगर बात की जाए कि किस तरह से मजबूती से हम कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसका परिणाम यही है कि वैक्सीनेशन में अब भारत नंबर 1 पर पहुंच गया है। अमेरिका तक को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन जो है वो इस मंथ पे, इस महीने तक आ जाएगी। तो आपसे हमारा डॉक्टर्स भी लगातार अपील कर रहे हैं, हमारा भी यही अनुरोध है कि वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी भ्रम में ना आए, किसी भी भ्रामक गतिविधि या किसी भी भ्रामक वस्तु पर विश्वास ना करें, किसी भी भ्रामक विषय पर चर्चा ना करें, डॉक्टरों की माने और वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन कोरोना से लड़ने में एकमात्र हथियार हमारे पास है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।